हेलो नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका मैं इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं? तो और कमाल की बात यह है कि अब ये बैच जो रिकॉर्डेड ऑफलाइन क्लासेस का था ये खत्म होने की कगार पे है। शायद अंतिम 2 टॉपिक बचे हुए हैं और सिस्टम टाइम एंड वर्क हो गया और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, ये कुछ एक टॉपिक बचे हुए हैं और ये खत्म करने के बाद हम फिर एक लाइव नया स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से और बहुत अच्छे तरीके से पूरे जोश के साथ जून के फर्स्ट वीक में लगभग। तो अभी आप ये नंबर सिस्टम और हाइट एंड डिस्टेंस दोनों को एंजॉय करो जो भी रह गया है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि मैं अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लासेस में CHSL और CGL मेंस के लिए क्लासेस चला रहा हूँ। रोज रात को 8 से 10 क्लास होती है। अब वो क्लासेस भी देखें और जो छूट गई हैं उनको भी देख सकते हैं। लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे पहले मैंने एक क्रैश कोर्स भी पढ़ाया था। अगर आपको लगता है कि आपको गणित पूरी आती है और आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वो स्पेशल क्लासेस वाला क्रैश कोर्स भी देख सकते हैं। लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में देते हैं। टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम को भी अपने फ़ोन में रख लीजिए ताकि कोई भी फालतू फालतू चीज़ें टेलीग्राम पे डालते भी नहीं है। जो ज़रूरी होती है वही, जिससे आपको डिस्टरबेंस भी कम हो और काम की चीज़ पे पहुँच जाए। जल्दी शुरू करेंगे। मुझे भी बड़ा एक्साइटमेंट है कि इतने सारे लोग नए जुड़े हैं, उनको अब हम लाइव बैच के थ्रू पढ़ाएं और मज़ा आए और कंप्लीट CGL का टारगेट बनाएंगे। मैं आपको रोज के रोज टारगेट भी दूंगा कि आपको कितना बाकी के और सब्जेक्ट्स में भी पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे। और तब तक आप ये बैच देखिए। नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस हैं, देखिए लगातार। और फ्री स्पेशल क्लास करना ना भूलें रात को 8। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय। और एक और बात कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो 25 तारीख से रात को 8 से 10 हम मेंस का अर्थमेटिक का बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह ऑलरेडी 9 से 11 एडवांस का बैच चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेंस क्लासेस के बारे में नहीं पता कि मेंस क्लासेस चल रही हैं तो बताना भी जरूरी था। मेंस बैच का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। नहीं है, बहुत सारे बच्चों को समझ आता है, बहुत सारों को नहीं भी आता है। ठीक है, चलिए कोशिश करेंगे आज थोड़ा सा समझ में आए। और आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। नंबर के क्या क्या पार्ट हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। अभी तक की 3-4 क्लासों में हमने जाना है कि नंबर सिस्टम क्या है। आप जानेंगे नंबर्स के बारे में। बैठ जाओ यार, तुम लोगों को पता नहीं था 6:30 बजे का मैसेज आया यार। इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत कई बार लगता है कि कैसे कैसे मतलब बच्चे पता नहीं SSC की तैयारी करने हैं, इनके सामने तो हंसी मजाक करना ही मुश्किल हो गया। क्यों पांडला साहब? यार आप तो अपने भाई हो यार, आप सपोर्ट नहीं करो कौन करेगा। द नंबर ऑफ डिफरेंट 6 डिजिट दैट आर डिविजिबल बाई 5, इतने ये रहे तब कैसे बनेगा, अभी बता देंगे। नंबर आर नॉट रिपीटेड। मैं थोड़ी सी चीजें कम कर दी कि उतनी जरूरत है नहीं परम्यूटेशन की, इसलिए मैंने कहा कि अलग से पढ़ेंगे। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे आप देख रहे हैं कि सम्मिश्र संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं मिक्स है और उन संख्याओं को तोड़ रहे हैं। तो तोड़ देते हैं। हमने तो लोग गांठें तोड़ी हैं तो संख्याएं, रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और सम्मिश्र संख्याओं का एक पार्ट है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। ये ट्रेन में जैसे नींबू बेचता है कोई, ऐसी आवाज क्यों आ रही माइक में? कोई कहीं से कुछ बोलना चाह रहा है? काल्पनिक संख्या, ठीक है। काल्पनिक संख्याओं में हम क्या पढ़ेंगे कि आई एक काल्पनिक संख्या है जिसको हम कहते हैं आयोटा। इसके बारे में पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इसका मान कितना होता है। आई बराबर -1 होता है, यानी कि आई स्क्वायर बराबर -1। आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 और आई का स्क्वायर कितना होगा, बराबर -1। ठीक है भाई। कभी जैसे कंजुगेट की बात कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं क्या 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट क्या होगा। कंजुगेट को हिंदी में कहते हैं संयुग्मी। इतनी सी बात पूछ सकता है आपसे। तो कंजुगेट होता है जैसे 2 प्लस रूट 3 का 2 माइनस रूट 3 होता है, ऐसे 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा होता है। ये कंजुगेट है, इसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मी, जिसके तहत इसका युग्म बनेगा, संयुग्मी। ठीक है। कल को आपसे पूछा एक छोटा सा सवाल कि भाई फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ
2 plus 3 iota and its conjugate इसका मतलब है कि 2 plus 3 आयोटा और उसके संयुग्मी का गुणनफल क्या होगा, प्रोडक्ट पूछ रहा है। तो बहुत आसान बात है, निकाल देंगे प्रोडक्ट। हैं जी, मुश्किल होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। मुश्किल किस लिए होगी? आप नहीं आई हैं मैडम? आप, अरे आपके बगल में पहले से आती हैं? अच्छा, नहीं आपसे क्यों पूछेंगे जी, आपको जानते नहीं आप। हाउ मच ओल्ड यू आर? तो बहुत दिनों से आ रही है। पीछे तक बता दूं कि ये बच्चा इतने, उसके एटीट्यूड से बता देते हैं कि कितना पुराना है। बहुत बढ़िया बेटा, आप जिस हिसाब से नाम कर रहे हो आप बहुत आगे जाओगे। हाँ भाई, अथी कितना लेट हुआ है? अथी चालू, पहले तो हमें तुम अथी का मतलब बताओ कि व्हाट द मीनिंग ऑफ अथी क्या है। ये मैं पिछले 4-5 साल से सुन रहा हूं लेकिन कोई नहीं मिला ऐसा। अथी का मतलब क्या है? अथी, अथी मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय अथी? कैन यू एक्सप्लेन प्लीज? नहीं 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 नहीं, मैं आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम एंड आई विल रिपीट ऑल द बुलशिट, ठीक है, बट आई वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अथी। अथी से क्या तात्पर्य है? हैं? हाँ, अबे मैथी तो जिससे काशीफल फ्राई होता है वो होती है। अभी तुमने ही बोला था ना कि अथी लेट स्टार्ट हुआ, इसका क्या मतलब? अथी क्यों लगाया तुम बताओ? अरे अथी नहीं, वो तो मुझे भी पता है, अथी होता है। अथी बात बात पे बोलते हैं बहुत सारे लोग, अथी अथी ऐसा हुआ, अथी अथी मैं बोला कि इसका शादी ने। अच्छा, जैसे जैसे मतलब वो उसका मतलब अथी होता है। मतलब अथी इज ए कॉमन वर्ड विच इज यूज्ड फॉर मेनी पर्पजेज। ओके ओके दोस्त, कोई नहीं, मैंने इतना ही बताया। मैंने बोला क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ेंगे जिसमें हमने सबसे पहले लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं, बहुत सारी संख्याएं मिक्स हैं, उसके 2 पार्ट के, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, वास्तविक नंबर। इमेजिनरी नंबर में हमने कहा बहुत कम पढ़ना है, काल्पनिक संख्या। आई एक काल्पनिक संख्या है जिसे आयोटा पढ़ते हैं, आई बराबर अंडर रूट ऑफ -1 होता है और आई स्क्वायर बराबर -1 होता है। फिर हमने कहा कि किसी का कंजुगेट निकालना हो, कंजुगेट को हिंदी में कहते हैं संयुग्मी, उसके साथ युग्म बना ले तो 2 प्लस आयोटा का संयुग्मी कितना होगा? 2 माइनस आयोटा। फिर हमने एक छोटा सा सवाल पूछ लिया कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा एंड इट्स कंजुगेट। तो आप समझ गए कि क्या पूछ रहे हैं। ये 2 प्लस 3 आयोटा की 2 माइनस 3 आयोटा से गुणा करवा रहा है, तो ये 4 माइनस 9 आई स्क्वायर। अब आप जानते हैं आई स्क्वायर -1 होता है, तो 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा? 13, और यही उत्तर है। तो इतनी बहुत छोटी सी बात हमने बात की है। आपको आ रहा है समझ में? क्या नाम है तुम्हारा? नहीं आए हो तुम? अच्छा अच्छा, कहाँ से आए हो? इतने परेशान से लग रहे हो। बिहार से आओगे तो परेशान हो जाओगे, कूल रहो। हैं? क्या हुआ भाई, आपको क्या समस्या हो रही है? गुप्ता जी, आपकी दुकान चल नहीं रही कि आपको दूसरे वेच में भी एडवर्टाइजमेंट के लिए आना पड़? ये आपके दोस्त हैं साथ में? आप गुप्ता जी के दोस्त हैं? भाई हो? अच्छा, मतलब आपका भाई के साले हैं या ऐसा कुछ तो नहीं है ना आपके साथ भी? इनका यही होता है, जो भी आता है भाई बताएगा फिर कहेगा कि भाई के साले हैं। रियल नंबर, क्योंकि हम यहाँ रिश्तेदारी निभाने ससुराल बनवाने नहीं आ रहे, हमारी खुद की नहीं बनी, वास्तविक संख्या है। ज्यादा हमारे सामने ये सब बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन रहा सही है। रियल नंबर वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या होती है? मतलब रियल नंबर है, ये वास्तविकता है। अभी तक जो थी वो काल्पनिकता थी। कल्पनाओं में आदमी कुछ भी सोच लेता है, गुप्ता जी संग आलिया भट्ट, लेकिन ऐसे सोचने से कुछ नहीं हो सकता, ठीक है।
आलिया भट्ट का स्टैंडर्ड नहीं है। सही कह रहे हैं, उसका स्टैंडर्ड इतना नहीं है, बहुत ज्यादा है उसका। हमारा आपका उतना नहीं है, ऐसे बोलना चाहिए ना, उल्टा बोल रहे। इंटीजर, पूर्णांक। पूर्णांक और डेसिमल मतलब दशमलव। दशमलव संख्या डेसिमल नंबर क्या है। तो डेसिमल भी कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे 0.5 भी एक डेसिमल है, 0.1123456791, ये भी एक डेसिमल है। ये भी एक डेसिमल है। 0.232323, ये भी एक डेसिमल है। ऐसे बहुत सारे तरीके के डेसिमल होते हैं। जैसे कुछ डेसिमल है, जैसे इसी डेसिमल की बात करें हम, जैसे इसी डेसिमल की बात करें तो आप बोलेंगे इसको 5/10 लिख सकते हैं। इसको लिखने की बारी आएगी तो बोलेंगे नहीं लिख पाएंगे, पता नहीं आगे क्या, रिपीटेशन भी नहीं हो रहा। इसको लिखने की बारी आएगी तो आप बोलेंगे 0.1 पे बार, और इसको लिख सकते हैं 1/9। इसको लिखने की बारी आएगी तो इसको बोलेंगे 0.23 पे बार और 23/99। अभी आपको सिखाएंगे कि बार कैसे हटता है। तो उससे पहले तो मतलब डेसिमल दो तरीके के होते हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि रिपीटेशन है, जैसे पहले वाले में भी रिपीटेशन है, किसका, जीरो का। जीरो रिपीट हो रही है, तो आप उसे डेसिमल हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। आपने 5/10 कर दिया, दूसरे वाले को नहीं हटा पा रहे। क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि रिपीटेशन नहीं है। तीसरे वाले को हटा सकते हैं, कैसे? हमने 1 पे बार लगा दिया, 1/9, डेसिमल हट गया। लास्ट वाले में भी 23 पे बार लगा दे, 23/99, डेसिमल हट गया। यानी डेसिमल में भी संख्या दो तरीके की होंगी, एक तो डेसिमल हटने वाला होगा और एक डेसिमल ना हटने वाला होगा। दो तरीके के डेसिमल होंगे, यानी कि एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। नहीं तो पहले ये एग्जाम्पल लिख लो, फिर उसके बाद आगे की बात लिखते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है भाई? कैसे हो तुम पढ़ने में? ठीक हो? ओके। आप क्या सेब खाते हो भाई साहब सुबह सुबह? आप नहीं, ये बगल में जो बैठे, लाल हो रही है ना सेब की तरह। ये सिंगाड़े खाता। यार आप ऐसे सैलेस को आप ऐसे बोलते रहते हैं यार, ये आपको पता है कि हमारा कितना खास आदमी है? हाँ, अब पता है, नाम नोट कर लो आप। कोई भी आपको कुछ बोलता है ना, बोलने दो। और क्या, फेमस हो रहे हो आप तो, खत्म बात। भाई अभी पढ़ा भी रहे हैं, आप इनको फॉलो कर सकते हो। आपकी आईडी क्या है? लिख देता हूँ जरा, थोड़ा प्रमोशन हो जाएगा। है शैलेश कुमार, स्पेलिंग बोल दो। इतना कौन अच्छा करेगा तुम्हारे साथ? शैलेश कुमार। ये लड़का अच्छा पढ़ा रहा है अन अकेडमी पे, और इसका ही नाम हम उमर कहते हैं हम। ठीक है, हम उमर भी आप अगर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको। आप ब्रैकेट में अपना नाम हम उमर दो, पता है वहां पे फेमस होने का बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा है बाकी में, मतलब मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे इस पे पूरा भरोसा है। मैथ्स पढ़ाता है, मतलब डाउट वाउट्स बच्चों के जो भी हैं कुछ भी, तो अच्छी सी ट्रिक बना के डालता है। रेलवे के बहुत बच्चे फॉलो करते हैं लड़के को। कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन में रेलवे का चेयरमैन बना दिया जाए इन्हें। तो डेसिमल में हमने कहा कि दो टाइप के डेसिमल होंगे। डेसिमल बोले तो एक
रिकरिंग डेसिमल मतलब जो बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग और रिपीट एक ही बात है, ठीक है। रिकरिंग डेसिमल और एक नॉन रिकरिंग डेसिमल, नहीं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग मतलब बार बार दोहराए जाने वाला, पुनरावृत्ति दशमलव, दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि जिनमें पुनरावृत्ति थी, जैसे 0.5 के बाद 0 की पुनरावृत्ति थी, पॉइंट के बाद 1 1 की पुनरावृत्ति थी, पॉइंट के बाद 2 3 2 3 की पुनरावृत्ति थी। इट मीन्स कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो डेसिमल रिकरिंग है वो टर्मिनेटिंग होंगे, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है। आपने देखा हमने उन सबको टर्मिनेट किया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो डेसिमल रिकरिंग होगा उसको हम बोलेंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और जो डेसिमल नॉन रिकरिंग होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आपने देखा जो रिकरिंग डेसिमल था उसको हमने क्या किया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बना दिया, और उसके बाद हम उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख पा रहे थे, जैसे 5/10, 1/9 और 23/99, यानी कि इनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब कि दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। वैसे तो रेशनल नंबर इंटीजर में भी होते हैं, बट ये भी क्या होंगे, ऐसे डेसिमल जो रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग है, उनको हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर है। दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर, दीज आर कॉल्ड रेशनल नंबर, रेशनल नंबर because it can be represented as p by q form. These are called rational number because it can be represented as p by q form, ठीक है। मतलब इन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। इसके एग्जाम्पल आप लिख लेना बहुत सारे। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख लोगे, 0.5 था, 0.2222, 0.19 पे बार, ऐसे आप ये सब लिख लेना, ठीक है। 22/7 भी लिख लेना अलग से। नॉन टर्मिनेटिंग वाले में क्या होगा, दीज आर कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड, हाँ पाई, लेकिन ये तो 22/7 है ना बेटा। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। 22/7 जैसी कोई भी टर्म हो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टर्मिनेट ना हो। डेसिमल थोड़ी देर बाद अपने आप वो 1 1 1 1 या 2 2 2 बचना स्टार्ट हो जाए। कोई भी संख्या आप ऐसी ले लो जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, कोई भी फ्रैक्शन आप ले लो, वो रिपीट होगा ही होगा, थोड़ी देर बाद होगा। नहीं तो आप 22 को 7 से भाग करके देख लो, अपने आप पता लग जाएगा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आजकल जिस हिसाब से स्टेटमेंट फॉर्म में सवाल आ रहे हैं, इन छोटी छोटी बातों पे ही सवाल आएंगे और आप नहीं कर पाएंगे ऐसे सवाल, क्योंकि आपको तो नंबर सिस्टम का मतलब सिर्फ यूनिट, डिजिट, रिमाइंडर यही सब पता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें नंबर सिस्टम में। तो सब कुछ अगर पढ़ना है कि आपका कोई भी सवाल ना छूटे, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। दीज आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। अपरमेय संख्या बोलते हैं हिंदी में, अपरमेय। पाई √2 √3 2.34567819 ये बस लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए। इसका मतलब पाई एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रेशनल नंबर।
लिख ले इतना। इसके बाद लिखेंगे दो छोटी छोटी सी बातें कि अगर कभी आपसे पूछा जाता है कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में तेरे मेरे बीच में क्या है बंधन, ए और बी के बीच में रेशनल नंबर ए के प्लस बी बटे के प्लस वन, वेयर के बराबर 1 2 3 4, ऐसे। उसके बाद ए और बी के बीच में इरेशनल नंबर क्या है? ए बी की घात 1/2, ए बी की घात 1/3, ए बी की घात 1/4, ऐसे चलता रहेगा। बहुत सारे निकाल देंगे रेशनल नंबर। ठीक है, ऊपर निकल गया। छोड़ो ना, दुनिया बहुत बड़ी है। लिख ले। इसके बाद आपने लिखना है कि हाउ टू रिमूव। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है ना। ए प्लस बी बाई टू, 2a+b/2, ऐसे उसमें भी करना चाह रहे हैं? नहीं, आप तो सब जानते हैं यार। आज आप बाल बाल कटा के एकदम हीरो लग रहे हैं, शर्टर भी नहीं, शर्ट में डायरेक्ट है। आप बहुत बढ़िया आदमी हैं यार। आप सोच रहे हैं हमें आदमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिसकी दाढ़ी पूरी आ चुकी हो और शर्ट से बाहर भी यहाँ बाल निकल रहे हो, हम उसे आदमी कहते हैं। ठीक है, हमारा मतलब जज करने का यही तरीका है भाई। हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल, ऐसे लिख लीजिए एक छोटी सी हेडिंग। बना लो यार, मैं तो दूध का खोआ बनाने की सोच रहा हूँ। बनाऊंगा बनाऊंगा। हाउ, वही तो, हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल, हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, हाउ टू रिमूव रिकरिंग डेसिमल। तो कैसे रिमूव करते हैं रिकरिंग डेसिमल को? जैसे 0 ए पे बाहर है, ऐसा है, तो इसको हम लिख देते हैं a/9। कैसे आता है? जैसे 0.7 पे बाहर है तो हमने इसको x मान लिया, 0.7777। 10 से अगर इसको गुणा कर लें तो 10x कितना आ जाएगा? 7.77। चलता रहेगा। इसमें से इसको घटा देंगे तो 9x कितना आ जाएगा? ये तो कट जाएगा पूरा। 7x कितना आ गया? 7/, अभी तो एक रिपीट था तो 7/9 आ गया। अगर यहीं पे 19 होता तो 19/99 आ जाता, क्योंकि उस केस में हम गुणा 10 से ना करके 100 से करते। तो आप ये लिख लो कि जैसे 0.ab रहेगा फिर बाहर, तो ये कितना आ जाएगा? ab/99। 0.abc रहेगा तो abc/, ऐसी छोटी छोटी सी बात लिख लो अभी।
देखें जैसे अगर कुछ पे बार नहीं है, मान लेते हैं 0.7 और 3 और इस पे बार नहीं है, तब क्या होगा? तो पहले हम इस लिखेंगे x बराबर 0.7333333। तो 10x कितना आ जाएगा? 7.3333। अगर और गुणा कर दें तो 100x कितना आ जाएगा? अब इसमें से इसको घटा दें तो कितना आएगा? ये तो कट जाएगा अब पूरा। तो 90x बराबर 73 माइनस 7। तो x बराबर 73, 7 में से जाएंगे तो 66/90। तो आपने ये ऐसे याद रखना है कि जैसे मतलब ये निकालना है मुझे, तो हम 73 लिख देंगे और जिस संख्या पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, और जितनी संख्याओं पे बार है, जैसे 3 है तो 9, और जिस पे बार नहीं है वो 0, तो वही आ जाएगा कि नहीं? तो आपको कैसे याद रखना है? जैसे देखिए 0 पॉइंट ए बी पे बार है, इसका मतलब क्या है कि ए बी में से ए माइनस करना है बटे 9 और 0। और ए बी यहाँ क्या है? जैसे 0 पॉइंट ए बी सी है, सी पे बार है बस, तो क्या करेंगे? ए बी सी में से क्या घटेगा? ए बी। अबे जिस पे बार नहीं होता वो घटता है। तुम्हारा दिया जला दूंगा अभी। सी कितनी बार आया? 9 और 2 0 आएंगे क्योंकि दो संख्याओं पे बार नहीं है। ठीक है, 0 पॉइंट ए और बी सी बराबर ए बी सी माइनस ए, दो संख्याओं पे बार है तो ऐसे कर जाते हैं बंदे। हम तो कुछ नहीं कहते जी, ठीक है भाई, अपना मन पूरा करो। नहीं, हम भी एक्सट्रीम सोच लेते हैं, लेकिन अब क्या लड़ाई वड़ाई करना। अब टीचर बन गए तो पहले तो चलो था भाई, बता तू कहाँ मिलेगा, क्लियर पूछते थे। वो कहता था कमरे के बाहर ही खड़ा हूं तेरे। भाई साहब मैं मजाक कर रहा हूँ, आप दिल पे क्यों ले रहे हो बात? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं लग रहा कि ए थोड़ा बचा हुआ है बाहर से? केवल बी पर। आप भी यार हम उम्र कैसी बातें करते हो यार। बाहर क्या कटा लिया? बाहर ही नहीं दिख रहा आपको कहां से कहां तक है। आज पहली बार आया क्लास में और सही उत्तर बता रहा है। आप देखिए इसका कॉन्फिडेंस। क्या नाम है बेटा आपका? शिवम गुप्ता। आपकी भी दुकान है परचूनी की क्या? नहीं, इनकी है गुप्ता प्रोविजन स्टोर। हमारे यहाँ दवाइयां भी मिलती हैं, लिखा हुआ है नीचे टैगलाइन। मेडिकल की है सच में? भैया हम तो शकल देख के बंदे की बता दें इसकी दुकान किस चीज की हो सकती है। सही में क्या? सच बताओ।
बताओ यार क्या मतलब, गैस मारा है यार, गजब यार। नहीं लग गया, कितनी बार मानोगे लग गया? किस किस को क्या नहीं बोला, सही बातें निकलती हैं। लग गया तुक्का, तुम्हारे बारे में भी बोला था, सही निकला कि नहीं? हाँ, कुछ ना कुछ तो निकलेगा सही। देखो भाई, ये सवाल जिनसे नहीं हुआ इधर देख लो, आपका ऐसे कुछ आ रहा होगा 2ab अपॉन समथिंग, नहीं 2ab अपॉन 5b। बेटा बहुत बढ़िया, कुछ कटा नहीं। देखो कोई बात नहीं, एक आध सवाल ना होने से हम ये नहीं कहते कि बच्चा अनभिज्ञ है। हम कोई उन रिश्तेदारों में से नहीं जो शादी में आए और सवाल बायोलॉजी का एक पूछ लिया और गलत बता दिया, ये नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे जज कर देते थे भाई साहब, इतनी गुस्सा आती थी। एक तो वही सवाल पूछता था जो कम वक्त आता नहीं था। कोई भी फूफा वगैरह आते थे शादियों वगैरह में, चला इधर पकड़ ले एक बच्चा, साइन डीटा वगैरह कॉस डीटा पूछ लिया, नहीं बता, ये बेकार है बालक इनका जी, पता नहीं कहाँ पैसा जा रहा है। पापा मम्मी ट्यूशन पढ़वा ले इसे और 200 रुपए खर्च करवा ले, हो गया। 2ab नहीं करा आपने, ये BA और AB में किसी का आ रहा है 2ab की टर्म में? कितने कितने बच्चे आ रहे हैं? आप पागल है ना, पता है ये AB 2 अंकों की संख्या है, इससे 10a प्लस b है, आपने इसको AB और BA को 2ab बना दिया। ये अलजेब्रा चल रहा है यहाँ है? थोड़ी देर में a प्लस b का होल स्क्वायर भी बना दोगे कहीं से, है? हो गई तारीफ। 10a प्लस b माइनस a प्लस 10b प्लस a बराबर 5/9। तो b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, 0 से 0, 9 से 9, 10 से 10, पता नहीं क्या क्या सब a प्लस b 5 आ रहा है भाई। बेटे यदुरप्पा, आपको आ रहा है समझ? क्या खाओगे आप? प्यार से जो खिलाते हैं, अभी हम अपने हाथ से थोड़ी खिलाएंगे कोई, उसके लिए तो तुम्हें बारिश पड़ रही है बाहर, आपको मैं मारा समझ? ठीक है, क्या हालत है आपकी? पता नहीं, याद यहीं पे आता है जब जब मैं हाथ डालने की बारी आती है। नहीं ऐसा नहीं है, झूठ, इतना झूठ मत बोला करो। गुप्ता जी सारी दवाइयां बेचना भुला दूंगा, कई दवाइयों पे वो लगी हुई है, रोक लगी हुई है, उनको भी आप बेच रहे हो। हाँ बैन लगाओ, उनको भी बेच रहे हो, मिनट नहीं लगेंगी। हाँ लेकिन बाप किसी का आएगा तब तो उसका बेटा आएगा, इंस्पेक्टर तो उसके बेटे हैं। हाँ वही रिश्वत मिलेगी। लिखें एक सवाल 0.142,857, ऐसे सवाल इस बार के मेंस में आए। ये सवाल इस बार के मेंस में आया कि a बराबर 0.142,857 और 142,857, ठीक है। और b बराबर 0.166, ऐसे से करके चल रहा है 1666666। तो a प्लस बी अपॉन ए बी पूछ रहा है, a प्लस बी अपॉन ए बी। उत्तर है 10, 11, 12, 13। ऐसे छोटे मोटे सवाल तो देखते उत्तर बता दोगे तुम भाई। टॉमी हिलफिगर भैया को बताओ। अरे ये जो बैठे हैं, हाँ जी भाई साहब, आपको नॉलेज है इन सवालों की? अभी नहीं है। क्या नाम है आपका? कहां से आए हो? उत्तर प्रदेश? कम वाराणसी, इलाहाबाद? कहां से? मैनपुरी, ओके। ए भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे आप देख रहे थे ना, जैसे 73 पे बाहर है, ठीक है, तो हम 73 में से 7 घटा रहे थे, तो इसको 7 गुणा 10 प्लस 3 लिखेंगे या नहीं? आप क्या कर रहे हैं, जैसे 7-3 है, 3-7 है, तो बच्चे इसको 2ab लिख रहे हैं, 7-3 ऐसे। ये 7 और 3 मल्टीप्लाई में थोड़ी है। ab इज द 2 डिजिट नंबर एंड a इज द 10th प्लेस डिजिट एंड b इज द यूनिट डिजिट। वो बात नहीं आई समझ? तो यार बताओगे आप तभी तो हम आग लगा दें। आप कैसी बातें कर रहे हो? ये ab है, ab का मतलब क्या है? ab का मतलब यहाँ 2 अंकों की संख्या है जिसका पहला अंक a और दूसरा अंक b है।
तो आप बताइए इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता a0 प्लस बी, और इसको 10 गुणा ए और प्लस बी, तो 10 a प्लस बी हो गया कि नहीं। दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या होता है, यही तो होता है, जैसे एक्स वाई 10x प्लस वाई, आपने पढ़ा है कभी नहीं। दो अंकों की हाँ, दाई वाला यहाँ पे a है और यहाँ पे दाई वाला b है, तो अलग अलग है, इसीलिए इसको 10b प्लस a लिखा है। यू आर बीइंग अंडरस्टूड दिस थिंग, ओके। हाँ, कोई पूछना चाहता है कहां से? हाँ भाई बोलो। कहो ना कहो ये आंखें बोलती हैं, आंखें दिखाओ तो सही बे, तभी तो पहचानेंगे। है जी, देख लेते हैं जी। भाई साहब आप सही नहीं जा रहे। ऐसा ही लगेगा ये यार, आप इतने लंबे ऐसा ही लगे यार। हाँ साइकिल वालों के वो भी, अरे यार गलत बात है। हाँ भाई कोई क्या पूछना चाह रहा है बोलो। तेज बोलो तेज। उसको बता दे। अब ए बी बराबर 10a प्लस बी, अगर मैं ही आपसे पूछूं कि एक दो अंकों की संख्या है, अभी तो बताया ऐसे 37 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 10 प्लस 7 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसे ही ए और बी है, ए बी है दो अंकों की संख्या, तो इसको 10a प्लस बी लिख सकते हैं कि नहीं। आपने कभी लिखा नहीं दो अंकों की संख्या को कि उसका इकाई का अंक ए है, तो नंबर सिस्टम में लिखा जाता है कि उसको उल्टे करके जोड़ दो तो 10b प्लस ए हो जाएगा। आप बताइए जी भाई साहब कुछ गलत लिख रहे हैं, आप दोनों को आ रहा है समझ? वेरी गुड वेरी गुड। आपको जी भाई साहब इसमें क्या समस्या है? मिस्टर सचिन आ रहा है? देखिए जैसे इस संख्या की बात करें तो ये 16 माइनस 1 बटे कितना होगा 90, क्योंकि ये क्या है 0.16 पे बाहर है, यही है ना भाई। ठीक है, तो आप देखेंगे 15 बटे 90 यानी कि 1/6 ये होगा। तो b एक, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/b प्लस 1/a, तो आपको दिख जाएगा कि यार 1/b तो 6 है। अब 6 में क्या जुड़ेगा देख लेते हैं। अब जैसे इसको क्या लिख सकते हैं, ये किस पे बाहर है, ये इस चीज पे बाहर है, तो इसको लिखा जा सकता है 142,857 बटे 9। आपको पता है कि 14 सत्ते 98 होता है और 7 सत्तू 49, और ये 7 बार कटेगा, पूरा देखना नहीं है। अरे 14 सत्ते 98 6 7 13, ऑप्शन पे भी तो थोड़ा जाना है ना, पॉइंटों में तो आ नहीं रहा। और 14 सत्ते 98 होता है, लगभग में काट दिया और कटेगा ही वैसे 7 बार, आप गुणा कर लीजिए। ये नहीं कि हम अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे, कुछ लड़के कह रहे कि मेरे को तो इसका पहाड़ा याद नहीं था इसलिए मैं सवाल छोड़ा है। ये कोई गड्ढे नहीं है कि उस गली के मोड़ पे छोड़ा है। ठीक है, गाना नहीं था कि छोड़ आया ऐसे, ये सब नहीं चलेगा भैया, यहाँ तो भाग करना पड़ेगा, चाहे पहाड़ा याद है चाहे नहीं। अभी तो आप जिंदगी के पहाड़े ही गिन रहे, कुछ महीने और बचे, 3 महीने हैं आज से लगभग पेपर के। सीपीयू के एडमिट कार्ड आ गए कि नहीं? 5 को आएंगे ना, टाइम पे हो रहा है ना। अब कैसे चला 5 को आएंगे? हाँ 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 सही कह रहे हो, लेकिन पके हुए लड़के हैं भी।
मतलब नॉलेज इन्हें भी है, ऐसा नहीं है, भले इन्होंने अभी शुरू करी है तैयारी, मेरा मतलब है। भाषा अलग हो सकती है, मतलब हमेशा अच्छा ही होगा। चलो जी, और किसी ने कुछ पूछना है? पीछे ये स्लेटी कैप पहन के बैठे भाई साहब, आपको कुछ पूछना है जी दोस्त? नहीं? हम उमर साहब आप बताइए, आपको कुछ डाउट है, कुछ कहना है? कुछ नहीं, बढ़िया यार, यू आर रियली ऑसम। अगर आप में से किसी को ज्योमेट्री पढ़नी है दोबारा, अगर आपको पढ़नी है तो ज्योमेट्री में कल तो मैं हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करूंगा सुबह, मतलब ज्योमेट्री से पहले उसका थोड़ा ज्ञान होना जरूरी है। तो हाइट एंड डिस्टेंस और उसके बाद ज्योमेट्री, और हो सकता है उसके बीच में पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3-4 टॉपिक भी पढ़ाऊँ 11:30 बजे। तो अगर आपको बहुत अच्छी ज्योमेट्री पढ़नी है, नए नए सवाल करने हैं, पुराने सवालों से आप बोर हो गए, तो जरूर आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। आपके में भी नहीं तो आप आइए 11:30 बजे कल। हाँ, नहीं नहीं, अभी ढंग से कर लीजिए एक बार ना, ठीक तरीके से। फास्ट पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। हाँ हाँ, 11 से 1 रखूंगा कल, और क्या, 11 से 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 11 से तो कल अभी थोड़ा बहुत वही बचा है, वही कंप्लीट करना। हाँ जी भाई साहब, क्वेश्चन करूंगा 2 दिन, सैटरडे और संडे, और उन्हीं बच्चों को बुलाऊंगा जो हाथ खड़ा करके सवाल नहीं पूछेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन मेरी लाइव क्लास है, तो यहीं से लूंगा लाइव क्लास। तो बहुत नए नए सवाल कराऊंगा, बहुत का मतलब हर वो सवाल कराऊंगा जो आपने नहीं करा, नया ही कराऊंगा, क्योंकि उन बच्चों की डिमांड ही यही है कि हमने ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया। और बहुत सरल सरल सवाल पूछूंगा, और गारंटी है कि 90% सवाल नहीं होंगे, इतने गुस्से में हूँ उस बैच से मैं। नहीं नहीं, एक है बैच, हाँ चल रहा है। मैं उनको बता दूं सवाल कैसे होते हैं। आप बताएंगे सवाल? ये लो, एक बहुत आसान सा सवाल हम उमर साहब आपके लिए, ऐसा ही सब आपके लिए भी है। ये 3 वर्ग हैं, 3 ज्यादा तो नहीं हो रहे? ज्यादा हो रहे, कोई नहीं, कम कर लेते, चलो और बढ़ा लेते जी, एक और कर लेते, ठीक है। इसको इससे मिला दिया जी, मिला सकते हैं कि नहीं बताओ? कोई दिक्कत इससे मिलाने में? नहीं, साफ सा बना दूं जितना, मजा नहीं आएगा नहीं तो फिर। अरे नहीं, इतना भी कुछ नहीं है, ठीक है, आपको ज्यादा मजा आता है हर चीज में। ये लो, कम ही कर दे मैंने। ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा? ये तीनों स्क्वायर है, ऑल आर स्क्वायर। ज्वाला जी आप बताएंगे? कोशिश करें। ऑल आर स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर है, और ये एंगल पूछ रहा है क्या होगा? 90। ये आपके मतलब, मैं तो 90, 45, ऐसे ऐसे आप तुक्के कैसे लगाते हैं मुझे बताइए तो। मुंह से तुक्के लगाते हैं आप? खाना कैसे खाते हैं फिर? खाना हाथ से खाते हैं? कमाल कर रहे हैं आप। तब तो आप ठाकुर होते तो खाना ही नहीं खा पाते, क्योंकि ठाकुर के हाथ नहीं थे ना भाई साहब। अगर आप में से इनमें से एक भी सवाल कर लेते हैं, आप इंटेलिजेंट है, मैं जानता हूं आपको। ये इक्वल दिया 30, 45, अल्फा पूछ रहे क्या होगा? लिख दे रहा हूं, बस लिख ले लो, लिख लो। कंस्ट्रक्शन होगा, इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। अबे तुम क्या कंस्ट्रक्शन का, यहाँ ये बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ? है मिस्त्री हो तुम? लगते तो कि मतलब क्या हो भी? यार हम उमर, तुम पता चले जाओगे, पता कितने याद आओगे। इसको गोद ले लें, ये गोद लेने की मशीन है, गोद ले लें। हद करते हैं, हमने सोचा है कि हम 2 बच्चे गोद लेंगे, लेकिन इनको गोद लेंगे? हमें बाकी के अपने 2 बच्चों को डरवाना है क्या? आज भी 1 साल से छोटा बच्चा इन्हें देख ले, घर में घुस जाता है। दुनिया इतनी जालिम है। 4 साथ आएंगे काम करने वाली हो, और जो 44 बच्चे आएंगे उनका क्या है?
एक मास्टर थे हमारे गांव के पास, और उनकी 2 वाइफ थी और 10 बच्चे थे। 90। कमाल कर दिया, आप बड़ी इंटेलिजेंट है। तो पता है उन्होंने, उनके ऊपर बच्चों ने वो बनाई थी कविता कि 1 2 टीचर 2 टीचरी और 10 टीचरा संग, तनख्वाह मिलती 60 रुपया, मास्टर आ गए तंग। ये हालत थी उनकी। प्राइवेट मास्टर साहब थे बेचारे, 2 शादी की थी, 10 बच्चे थे। ओए होए, कितना दिमाग लगा रही है बच्ची ना बेचारी, भगवान इसको स्वर्ग दे। वैल्यू बताओ तो फिर बच्चे कर नहीं देंगे। तो इतना दिमाग लगा रही है। चलो छोड़ो, ये बताओ तुम, ये तो सरल लग रहा होगा तुम्हें, हैं? एक दो सवाल तो मेरे पास ऐसे हैं कि आपको मैं आधा पौना घंटा, नहीं गलत है उत्तर, मैं आपको आधा पौना घंटा दूंगा, और पता है आप देखेंगे जब सॉल्यूशन होगा ना तो माइक्रो सेकंड का सवाल होगा वो। ये भी वैसे उतने का ही है। जैसे आप देखेंगे इन्होंने इतना कर दिया, इस लड़की ने सही बताया कि जैसे इसने अल्फा और बीटा मान लिया और ये बोली कि अल्फा प्लस बीटा होगा, ठीक है? तो अब टेन अल्फा दिख रहा है कि ये 3 है, तो टेन अल्फा 1/3 है, ठीक है? और टेन बीटा 1/2 है, क्योंकि ये 1 है और नीचे 2 है। तो जब टेन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, टेन अल्फा प्लस बीटा, तो आप देखेंगे टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आ जाएगा, 1 माइनस 1/6 बराबर 1 आ जाएगा। और ये 1 तभी आ सकता है जब अल्फा प्लस बीटा 45 हो। मतलब टेन अल्फा पता था, टेन बीटा पता था, तो टेन अल्फा बीटा निकालने में हर्ज क्या था बताओ? कोई हर्ज था? नहीं था, निकाल देते। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा एसएससी में, भाग के पूछा जाएगा। 2 दिन में ऐसे 100 सवाल कराऊंगा, सैटरडे और संडे क्लास है, 2 मार्च और 3 मार्च को। लेकिन डाउट पूछने का कोई मौका नहीं होगा क्लास के बीच में, बाद में पूछ सकते, ठीक है? अगर आपने पढ़ना है उस टाइम तो आइएगा जरूर, है? 9 से 11, 1 से 3, 5 से 7, 2-2 घंटे के गैप पे यही सब सवाल कराऊंगा। 100 सवाल निकाल के बैठा हूं। बहुत, ये तो फिर भी चलो थोड़ा कठिन हो गया। 1-2 तो ऐसे हैं भाई साहब, मैं आपको बताऊं, मुझे लगा देख के यार कि ये सवाल इतना कठिन कैसे हो सकता है। और उसका, जहां से मैंने उस सवाल को लिया उसका सोल्यूशन भी वाकई में 1.5 पेज का, मैं ये भी दिखाऊंगा। और वो सवाल माइक्रो सेकंड में ऐसे हो गया, जहां पे एक बार टेन अल्फा लगाया, एक बार टेन बीटा लगाया, बस खत्म। वहां पे क्या था कि टेन अल्फा बीटा y/2x आ जाता है, और वो 2x/y आ जाता है, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा। और टेन अल्फा टेन बीटा 1 तभी हो सकता है जब अल्फा प्लस बीटा 90 हो। इतना सा सवाल है, सोचो। और बीटा दे रखा है उसमें 15, अल्फा पूछा 75 डिग्री। तो ऐसे ऐसे सवाल करेंगे, बहुत झक्का झक्का। आपने अगर ज्योमेट्री पहले भी पढ़ रखी है तो जरूर आइएगा। इसके बाद बात करते हैं हम, एक सवाल और लिखना था आपने। n बराबर 0.369 369 369, डेड डेड डेड, ठीक है? m बराबर 0.531 531 531, तो 1/n प्लस 1/m बताना है कितना होगा। 1/n प्लस 1/m बताना है कितना होगा। ऑप्शन लिख लीजिए, 11102419, 11102419, बाकी ऑप्शन है 2419 अपॉन 1110, उसके बाद 111/100, 111/100, उसके बाद 1847/3162, 1847 भारत कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था 1847 में? पहला वाला। कितना कठिन सवाल कर दिया ना आपने, खुश हो रहे हैं।
आप बताइए भाई साहब कितना आ गया? मतलब इतना सरल सा सवाल करने में भी एक बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। हम उमर साहब आपका क्या आ रहा है? आ गया 9 चौक 36, 9 से भाग नहीं हो रहा है, 36 के आंकड़े सेट करवा लो तुमसे। पूरे मोहल्ले में जब चुगली करनी होती है महिलाओं को तो हम उमर को इनवाइट करते हैं। 9 5 45 9 में क्या कह रहे इनसे बात कहीं जाती नहीं है दूर, जाएगी कैसे? ये इन्होंने दूर की तो इनका बेलन घर पे खुद तैयार। 111, हाँ भाग लगाएंगे ना भाई साहब अभी 9 से एक बार और तभी तो आएगा 111। एक बार लगा दिए यहाँ पे, आराम आराम से कर रहे हैं, स्लोली स्लोली, ठीक है। अब ये इसको ऐसे लिख देंगे तो 111 कॉमन आ जाएगा और 1/, कितना बचेगा अंदर? 59 और 1/40। तो आप देखें जब इधर आएगा तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब आगे भले ही सॉल्व मत करो तो दिख रहा है साफ साफ कि 41 इधर आएगा, 59 उधर, तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपने देखा हो कई बार पहले बार लग जाता है, वो यहाँ का नहीं है टॉपिक, फिर भी बता देते हैं कि एक बार अगर पहले बार लग जाता है तब कैसे सवाल आते हैं। ये मिटा दें? भाई साहब आप कैसे खड़े हैं, क्या हुआ है? बैक पेन है? अच्छा यार इस उम्र में आपको बैक पेन कैसे हो गया? अच्छा तो किसी भी तरीके से और कुछ दिलवाते, अंदर से अच्छी कुर्सी ले लो भाई, इनको कुर्सी दे दो सही से जिससे पीछे आराम से टेक लगा लें आप। बड़ी दिक्कत है बताइए, खड़े होकर पढ़ना पड़ रहा है। इससे आजकल बैक पेन वगैरह की समस्या बहुत लोगों को चल रही है। कुछ लोग तो मतलब इतना ज्यादा बैक पेन हो जा रहा है उठ ही नहीं पा रहे बिस्तर से, डिस्क प्रॉब्लम ज्यादा चल रहा है, बहुत कॉमन है। होते नहीं ना ठीक, थोड़ा काम कर लोगे फिर वही। इट्स द मैटर ऑफ सॉरो। जैसे सवाल ये था कि 2 पे बार है और 0.3 पे बार है, 2 पे बार और 0.3 पे बार प्लस 5 पे बार 0.3 पे बार प्लस 4.3, बस रहने दो इसी पे बार लगा देते हैं, मत लगाओ 1.6 बार। चलो क्या उत्तर होगा? देखो जैसे 2 पे बार है तो कितना होगा, -2 प्लस 0.3 बार तो 3/9, पॉइंट हटा दो, ठीक है। -5 प्लस 3/9 -4 प्लस 3/10 प्लस 1 प्लस 6/9, ठीक है जी। तो जिस पे बार होता है ना, ऐसे अगर पॉइंट से पहले वाली संख्या पे बार है तो माइनस लगा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। अब कितनी संख्याओं पे आ गया, इसको थोड़ा और बड़ा कर लें, थोड़ा कट पिट जाए, 9 कर लो इसको, थोड़ा कट जाएगा सही रहेगा। क्या इतना माइनस में 9 कर दिया बेटा 1 को, ताकि 5 और 4 तो कटे, कुछ जब तक कटता नहीं मजा नहीं आता ना सवाल में। मेरे को भी ऐसे ही। अरे हाँ, तुम ज्यादा नॉलेज मत लगाओ। -2 तो रहे, प्लस 1/3, कि सवाल में कैसे करेक्शन करके उत्तर अपने हिसाब से लाया जाता है। 2/3 प्लस 3/10, तो ये 4/3 आ जाएगा ना। तो फिर से -1 प्लस 1/3 प्लस 3/10, तो एलसीएम निकाल देंगे इसका भाई साहब, कितना आएगा? 30 -30 प्लस 10 प्लस 9,
तो -11/30 आ रहा होता। ऐसे गंदे गंदे सवाल मत किया करो, पता है। आगे बढ़े, कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आता है तो कि पॉइंट पे बार, पॉइंट से पहले बार है तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। लिखें इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स पूर्णांक। पूर्णांक को हम 3 उसमें बांटेंगे। पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, सॉरी 1, जीरो आएगा, और नेगेटिव इंटीजर। तो बहुत से लोगों को तो ये नहीं पता होता कि जीरो इंटीजर है नहीं, तो जीरो पूर्णांक है, ठीक है। जीरो क्या है? पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, ठीक है। ये सब क्या पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1, ठीक है। जीरो भी क्या है? जीरो का क्या है कि ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, बट इंटीजर है। ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन इंटीजर है, ठीक है। जैसे इसको हम क्या कहते हैं, जब एक से संख्याएं शुरू होती हैं तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्योंकि ये संख्याएं हमें प्रकृति से मिली थी, जीरो को हमने बाद में खोजा है, इसीलिए इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये हमें प्रकृति से मुफ्त में मिली थी। प्राकृतिक संख्या, जब जीरो इसके साथ मिल जाती है तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स बन जाते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, तो ये पता होना जरूरी है, बताऊंगा क्यों। सेट ऑफ होल नंबर्स, कि होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, प्राकृतिक संख्याओं की कहाँ से होती है। होल नंबर का मतलब है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। हिंदी में इसको पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, इसको पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। जैसे इस बार के मेंस में एक सवाल आपने देखा होगा, पहले ये बात नोट कर लो। दीपक जी, आपने कुछ पूछना तो नहीं है? नींद आ रही है आपको, ऐसा लग रहा है मुझे, थोड़ी थोड़ी आ रही है। कोई पकौड़ी वगैरह खाया करो। हमने इतनी पनीर की पकौड़ी खींची, इतनी प्याज और गोभी की मिला के, अब तक डकार आ रही है। चाय पी ली तो भूल गई अंदर। मैं योग कर रहा हूँ ना सुबह शाम। अरे योग तुम्हें पता भी नहीं योग कितना कठिन काम है करना, हर किसी की बस की बात नहीं है योग करना। हाँ, अभी तुम बालक हो। क्यों भाई, हम उम्र बालक आप, ये तो भाई भगवान बुद्ध के वो हैं, जो है वंशज है। ये तो 11 में नहीं, ये तो दूसरे तीसरे में ही आ जाते हैं।
4 अवतार तो संग लिए घूम रहे। तुम भी कैसी बातें करते हो। क्यों भाई पांडला, इतना टेंशन में कैसे? आज खर्चा बंद कर देंगे घर वाले। समझा देना। अरे नहीं, ऐसे डब्बे हटते नहीं जी। लिखें लिखें, सवाल लिखें। इसके बाद क्या था? हाँ, जैसे मैं बता रहा था कि ये आपको पता होना चाहिए 1+2+3, 1/2n n+1। उसके बाद 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 1/6 n n+1 2n+1। 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब n की क्यूब बराबर 1/2n n+1 का स्क्वायर। तो जैसे आपसे पूछा था कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ अरे आप कहो तो सही यार, मैं गणित के बाहर की चीजें ही पढ़ा दूं। आप जानते हैं मेरा इंटरेस्ट। फालतू बात नहीं। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 111 होल नंबर। मतलब आपको यहाँ पे ये बात पता होना जरूरी है कि भाई होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से नहीं। क्या रहा भी उत्तर? देखिए अब ये क्या कर रहा है कि फर्स्ट 111 होल नंबर। हम जानते हैं होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से। तो लास्ट में क्या आएगा? 110। बस यही इसमें मेन था कि आपको पता रहे कि होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है। अब 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का सम निकालना है तो 1/2 इंटू 110 गुणा 111 है। तो जब आप इसको काटेंगे 55, तो आखिरी डिजिट पूछ रहा है तो 5 आ जाएगी। क्योंकि आखिरी डिजिट अगर निकालनी है तो सिर्फ आखिरी डिजिट का ही प्रोडक्ट कर देंगे, उससे आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए उसके बाद इंटीजर्स के बारे में और बातें जान लीजिए थोड़ी सी। तो आप तो पढ़ने में ठीक है भाई, हैं? वेरी गुड। आप भी, गुप्ता जी भी ठीक है पढ़ने में, लेकिन इधर उधर की बातों में ज्यादा ध्यान लगाता है। कुछ नहीं चल रहा बाकी अलग से?
इवन, पता नहीं, इन्हें पता नहीं है अभी। हाँ, नंबर डिविजिबल बाई 2। अभी वो बंदा झंड खा के बैठा था, यही था ना हम। अरे हम झंड अच्छी करते हैं। नंबर डिविजिबल बाई 2, केवल इवन नंबर की डेफिनेशन एक ही है कि अगर कोई संख्या 2 से कट गई तो समझ लो इवन होगी। तो जीरो क्या होगी? बहुत बढ़िया बेटा। आप देखिए, मैं इंटीजर का क्लासिफिकेशन किया, पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं किया। तो ये -4 भी इसमें आएगा, -2 भी, 0 भी, 2 भी, 4 भी, ऐसे ऐसे। और जो नॉट डिविजिबल बाई 2 है, इसको इवन को हिंदी में सम कहते हैं, सम। और इसको विषम, VISHAM, ऐसे चलेगा, विषम। क्योंकि आदत नहीं हिंदी लिखने की एक्चुअली, सारा थ्रू आउट इंग्लिश से हुआ। मेरा तो नर्सरी भी इंग्लिश ऑनर्स है, लेकिन नर्सरी में मैंने कंप्यूटर साइंस वगैरह सारे कुछ कर लिए थे हैंडल। आज सुबह ही पूरी कहानी बताई है। बच्चे उस टाइम जब पट्टी और स्लेट लेके आते थे, उस टाइम हम बड़े टैब लेके जाते थे, स्क्रीन टच वाले। उस टाइम स्क्रीन टच तो आते नहीं थे, तो ऐसे पिन्नी चिपका लेते थे। पिन्नी समझते, पॉलीथिन, वो लगा लेते थे। अरे ABCD नहीं था मन, अपना स्टैंडर्ड आदमी का। जब जो आदमी शुरुआत कर रहा है कंप्यूटर साइंस से नर्सरी में, वो ABCD क्यों पढ़ेगा? हाँ, फिर जब जरूरत पड़ी कि लगा कि अब बच्चों के नाम रखने हैं और उसके लिए ABCD का सहारा लेना पड़ेगा, तो ABCD सीख ली। आप किन बच्चों की बात कर रहे हो? अरे हम तो इनकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, अरे इम्प्लीमेंट नॉट डिविजिबल बाई 2। अब तो मैं क्षेत्रवाद फैलाओगे। बेटा आप कहां से हो? हरियाणा से। देखो आप कैसी कैसी बातें कर रही है, हरियाणा की शोभा बढ़ रही है इसे। बहुत गलत है। हम कोई बात ही नहीं करेंगे विषम, डिविजिबल बाई 2। जीरो इज, जीरो के आगे लिख दें, इज एन इवन इंटीजर। जीरो एक सम पूर्णांक है। इवन आउट की प्रॉपर्टीज देख लेंगे खाली, बस ऐसे ही कि ऑड प्लस ऑड बराबर इवन आएगा हमेशा। इवन प्लस इवन, इवन आएगा। इवन प्लस ऑड, ऑड आएगा।
आगे लिखें और क्लासिफिकेशन में ऑल, ऐसे नीचे एक लाइन और बना के लिख लें कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर हैं। जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 क्या होता है, py q की फॉर्म है। तो जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी इंटीजर्स क्या है, रेशनल नंबर है। इसके बाद देखें पॉजिटिव इंटीजर का क्लासिफिकेशन क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर एक, दो, इनफाइनाइट। पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। उसके बाद एक बच जाता है जो दोनों में से किसी में नहीं आता, एक यूनिटी। प्राइम नंबर का मतलब है कि नंबर हैविंग only and only, number having only and only two factor, number having only and only two factor, ठीक है। जो संख्याएं केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर है। और वो दो फैक्टर भी कौन कौन से, एक 1 और एक संख्या खुद इटसेल्फ। तो कहां से शुरू करते हैं, जैसे एक क्यों नहीं आता, क्योंकि एक का एक ही फैक्टर है, जबकि दो होने चाहिए। ओनली एंड ओनली का मतलब है दो, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। तो कहां से शुरुआत होगी, 2, 3, 5, 7, इनफाइनाइट, ठीक है। अब दो क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। सबसे छोटी प्राइम नंबर की बात करें तो क्या होगा, दो। मेरे 2014 के प्री के पेपर में आया था सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या है। ऑप्शन तो 0, 1, 2, 3, मैं 2 लगा दिया सीधे बिना देख के। रोज पढ़ा रहे हैं यही बातें, गलत करें तो क्या मतलब है बताओ। अब तो वो दौर चला गया, अब सारे ऐसे सवाल पूछ ले गए छोटे छोटे। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, 2। तो इसका मतलब कि अब क्या आएगा, एक और दो के बारे में क्या है कि दो एकमात्र इवन प्राइम नंबर है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है। सम अभाज्य संख्या है दो, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। संख्याएं नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, तो उसको हम क्या कहते हैं कि कंपोजिट नंबर है। 4, 6, 8। कल हम बहुत सारे सवाल करेंगे इस पे, क्या नाम है, प्राइम नंबर और इन सब पे, तो इसको कल और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। कल भी एग्जैक्ट 6:30 बजे आ जाइएगा, 6:30 बजे क्लास शुरू करेंगे। बाय।